ग्वालियर के नए एयरपोर्ट को आधुनिकता के साथ ही सांस्कृतिक स्वरूप भी दिया गया। इस एयरपोर्ट में मुसाफिरों को ग्वालियर की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के दीदार भी होंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट से वर्तमान में 8 शहरों जो अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई व अयोध्या के लिए हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं। आने वाले समय में और भी फ्लाइट यहां से शुरू होने वाली है। ग्वालियर के नए एयरपोर्ट बनने से यहां पर बड़े विमान भी खड़े हो सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की निगरानी में ये एयरपोर्ट टर्मिनल में 16 महीने में तैयार हो गया। इस एयरपोर्ट के निर्माण में सबसे कम समय लगा है, जो अपने आप में एक इतिहास बन गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को इसका शिलान्यास किया था। हालांकि इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई थी, लेकिन उसमें कई बार बदलाव करना पड़ा और अंत में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके साथ ही 2 लाख वर्ग फुट में फैले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ग्वालियर के एयर टर्मिनल का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती पर वर्चुअल रूप से की। दोस्तों, मैं ग्वालियर के नवीन एयरपोर्ट के प्रथम तल पर मौजूद हूँ और ग्वालियर एयरपोर्ट के प्रथम तल पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो ये बैकग्राउंड्स जो हैं ऊपर, विशेष रूप से इसमें ग्वालियर का जिक्र हुआ है, ग्वालियर के पुराने इतिहास का जिक्र हुआ है। ग्वालियर महाराजपुरा जो हवाई अड्डा रहा है उसकी भी तस्वीर शेयर की गई है। इसके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री थे, उस समय वो ग्वालियर आए थे। उस समय की तस्वीर को इसमें जिक्र किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ग्वालियर आए थे, उस समय जीवाजी राव सिंधिया जी के साथ में उनकी तस्वीर शेयर की गई है। श्री राजगोपालचारी भारत के जो गवर्नर रहे हैं, उनकी तस्वीर शेयर की गई है। इसके साथ में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ग्वालियर आए थे, जिन्होंने जीवाजी राव सिंधिया जी के साथ में मुलाकात की थी। ग्वालियर में वह अपने प्रवास पर रहे थे, उस समय की तस्वीर शेयर की गई है। इसके साथ में आप देख सकते हैं फ्लाइंग बोट 1940 जो माधव सागर झील पर जो बोट जो उतरी थी, वो बोट का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये कई ऐतिहासिक क्षणों को ग्वालियर एयरपोर्ट पर सजाया गया है, सकोरा गया है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये चेक इन पॉइंट हैं और अगर आप ग्वालियर एयरपोर्ट पर अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं से चेक इन मिलेगा। जो डिस्प्ले दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे आपको पूरा फ़्लाइट्स की जानकारी मिल जाएंगी। जो भी कंपनीज़ की फ़्लाइट्स हैं वो सभी कंपनीज़ की फ़्लाइट्स एक एक करके सभी उसके पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके साथ में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ग्वालियर का एयरपोर्ट, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है इसका शुभारंभ। इसके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं आपको मैं बता दूं कि इसके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस ग्वालियर एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। इसमें लाखों की संख्या में ग्वालियर एयरपोर्ट पर जनता मौजूद रही थी और ग्वालियर चंबल अंचल नहीं अपितु पूरे चंबल संभाग से, ग्वालियर संभाग से लोग बाग आए थे, क्योंकि ये ग्वालियर का एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्वालियर राजघराने के जय विलास पैलेस को आप देख सकते हैं। उसमें जय विलास पैलेस जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, इसके साथ साथ ग्वालियर में जो भी हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग हैं, चाहे वह जय विलास पैलेस हो, मानसिंह पैलेस हो, तानसेन की नगरी ग्वालियर कहा जाता है, इसलिए तानसेन मकबरा है। ग्वालियर का किला आप देख सकते होंगे, ग्वालियर का किला उसमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ में मैं एक और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कालीनों का पूरा ग्वालियर इतिहास को कालीनों के माध्यम से दिखाया गया है। कालीन कलाकार जो है वो ग्वालियर से ही आते हैं। खूबसूरत कालीन होती हैं, उन कालीनों पर ग्वालियर को प्रदर्शित किया गया है और आप पूरा देख सकते हैं कि कितना बड़ा गुंबद टाइप का इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, ग्वालियर एयरपोर्ट के द्वितीय माले पर मैं मौजूद हूं और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो दीवार है, उस दीवार पर साफ साफ स्पष्ट तौर पर जो चित्रकला है वो चित्रकला यह दर्शा रही है कि महाराष्ट्रियन यानी कि मराठाओं द्वारा जो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई में अंग्रेज़ों को बुरी तरह मात मिली थी। उस लड़ाई का जिक्र इस तस्वीर में आपको हो रहा होगा। साथ में आप देख सकते हैं कि ये संगीत, जो संगीत की नगरी ग्वालियर कहलाती है, उसका भी
विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आप तबला देख सकते हैं, तबले के साथ में संगीत वादक आप जो देख सकते हैं। द्वितीय माले पे आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग हॉल है और वेटिंग हॉल को बड़े ही खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लग्जरी फील यानी कि लग्जरी फील आपको मौजूदगी नज़र आएगी आपको ग्वालियर एयरपोर्ट पर। मतलब इतने बेहतरीन तरीके से लाइटिंग आप देख सकते हो। लाइटिंग के साथ में आप एकांतवास आप महसूस कर सकते हो ग्वालियर एयरपोर्ट पर। पूरा लग्जरी फील आपको नज़र आने वाला है। तो दोस्तों ग्वालियर एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी का यूज़ किया गया है। पूरा कैंपस को लग्जरी फील के साथ साथ ग्रीन भी बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को लुभाने के लिए पर्यावरण के जो जीव हैं उनको भी प्रदर्शित किया गया है पूरे एयरपोर्ट पर और पूरा वातानुकूलित है। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि जो पूरा कैंपस है, कैंपस को विशेष रूप से ग्रीनरी पर फोकस किया गया है पूरे कैंपस पर। ग्वालियर एयरपोर्ट पूरा एयर कंडीशन हॉल है और 2 लाख स्क्वायर फीट में आप ये बना हुआ है ग्वालियर का एयरपोर्ट, जिसमें 6 द्वार दिए गए हैं। तो ग्वालियर एयरपोर्ट की आप देख सकते हैं कि मैं द्वार नंबर 5 पर हूँ। ये वो रास्ता है आप देख सकते हैं कि जिससे आप विमान पर सीधे आप एंट्री कर सकते हैं और ये इसका आप देख सकते हैं कि सीधे इसमें एयरपोर्ट से सीधे आप निकलकर सीधे आप विमान में एंट्री ले सकते हैं। और ग्वालियर एयरपोर्ट जो बना है वो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बना है। अभी से इसमें कई फैसिलिटी उपलब्ध हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ग्वालियर एयरपोर्ट। तो दोस्तों मैं द्वार नंबर 5 के आप देख सकते हो कि द्वार नंबर 5 के जहाँ से आप फ्लाइट में एंट्री करेंगे, ये मशीनरी है, इसके ज़रिए ये गेट खुलेंगे। मैं ग्वालियर के नवनिर्मित एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ में मौसमा जी हैं जो ग्वालियर एयरपोर्ट में जो भी कला का आर्ट का जो काम हुआ है वो इन्हीं के थ्रू हुआ है और इनसे चर्चा करते हैं। मैम, किस तरीके के कठिनाई आई आपको ग्वालियर एयरपोर्ट के? देखिए, कठिनाइयाँ तो मैं ये कहती हूँ, अंग्रेज़ी में एक वर्ड है इम्पॉसिबल। मैं ये कहती हूँ इम्पॉसिबल में भी है पॉसिबल। तो कठिनाई तो मैं नहीं सुनती हूँ या समझती हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया जिसने ये काम कराया है, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सपोर्ट करा। उनके पूरे जो लीडर्स हैं या चेयरमैन हैं जो भी हैं, पर सब में ज़्यादा इसमें जो एक पुश दिया वो हमारे सिंधिया जी ने दिया। इतना खूबसूरत अगर आप देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि सिंधिया जी ने पर्सनल उसमें इंटरेस्ट शो करा। अच्छा, ग्वालियर का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसमें क्या कुछ मतलब ग्वालियर की संस्कृति को लेकर क्या कुछ डिज़ाइन डाले गए हैं? हर चीज़ है। आप देखें, ये सूर्य भगवान का यहाँ पे है क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ लोगों को बहुत पसंद हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। कारपेट्स में ग्वालियर फोर्ट के कारपेट्स हैं। ये पूरी पॉटरी, यहाँ की जो पॉटरी थी वो ख़त्म हो रही थी, तो मंत्री ने कहा ऐसा कुछ करेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाएं। तो 180 लोकल आर्टिस्ट ने यहाँ काम करा है। वो पॉटरी बनाना उन्होंने सीखा। अब देखिए, ये 8-8 फुट की पॉटरी है, छोटी लगती है। फिर आप देखें, ये ग्वालियर फोर्ट का पूरा पैटर्न चारों तरफ बना। फिर सिंधिया जी जो थे वो कहा जाता था कि रेलवेज़ उनके टाइम पे सब में बेस्ट बना। उन्होंने टाउन हॉल बनाया, गुर्जरी बनाई, ट्रेन शुरू की, वो भी दर्शाया गया। शून्य मंदिर, हम लोगों ने शून्य या ज़ीरो पूरी दुनिया को दिया और क्या हुआ, सब लोगों ने कहा हमने दिया। तो वो छत्रभुज टेम्पल हमने यहाँ वीव करी है 40 बाई 25 फीट की। तो इससे ज़्यादा हम क्या दिखा सकते हैं। तो ये हमारे साथ में मासिमा जी थी और इनका यही कहना है कि ग्वालियर एयरपोर्ट जो बना है वो ग्वालियर के इतिहास की जो बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें चारों तरफ हस्तशिल्प कला सभी कुछ आपको एक ही एयरपोर्ट में नज़र आ सकता है। ग्वालियर के नए एयरपोर्ट की खासियत जानते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये एयरपोर्ट 100 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इसके पहले चरण में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस एयरपोर्ट में 1500 यात्रियों की क्षमता है। एयरपोर्ट में पार्किंग की भी व्यवस्था की गई, जिसमें एक साथ 700 कार वाहनों की पार्किंग क्षमता है। इस नए एयर टर्मिनल पर 13 फ्लाइट एक साथ आ सकेंगी। ग्वालियर के एक नए एयरपोर्ट पर 9 एयरबस और ATR विमान खड़े करने की क्षमता है और 4 एरो ब्रिज, 3 एलिवेटर, 2 एस्केलेटर, 7 कमर्शियल में 3 कैंटीन और 2 फूड जोन भी हैं। इस एयरपोर्ट पर आधुनिक चेक इन काउंटर्स, चाइल्ड केयर रूम,
वीआईपी लाउंज, एटीएम, चिकित्सा सुविधा के साथ ही पब्लिक एमिनिटीज की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर के एयर टर्मिनल पर एक आईपैड भी लगाया गया, जो हिंदी व अन्य भाषाओं में यात्रियों को एयरपोर्ट के साथ ग्वालियर एवं आसपास की ऐतिहासिक विरासतों की जानकारी प्रदान करेगा। मेरे साथ में अंजना जी हैं जो आर्ट कंसल्टेंट हैं और ग्वालियर एयरपोर्ट जो बना है इनकी देखरेख में बना है। इनसे हम चर्चा करते हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, किस तरीके की परेशानियां आपने को देखने को मिली? सर, जब काम चल रहा होता है एनर्जी के साथ तो ये एक चैलेंज ही है, परेशानियां तो आती रहती है, अप्स एंड डाउन। और जितनी परेशानियां होती हैं तो इसका समझिए कि आगे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। तो नेचुरल है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बहुत कम समय में ये काम करना था हम लोगों को, सभी को, चाहे वो ये सिविल वर्क हो, कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो, क्योंकि इसमें एक टीम का रोल नहीं है। इसमें कंस्ट्रक्शन साइट का है आर्टिस्ट का है, फिर उसके बाद इंटीरियर्स का है, तो सबको अपना अपना काम स्पीड में करना था। ठीक है, अब ये है कि एक काम दूसरे पे डिपेंड होता है, सिंक्रोनाइज होता है कि अगर आप फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं तो सीलिंग का काम नहीं कर सकते हैं, अगर सीलिंग का काम चल रहा है तो आप कोई आर्ट वर्क हैंग नहीं कर सकते हैं। तो एक दूसरे को वो उसके लिए भी हमें वेट और वॉच करना पड़ता था। 16 महीने में ये एयरपोर्ट तैयार हुआ है, देश का पहला एयरपोर्ट है जो 16 महीने में तैयार हुआ है। कितने कर्मचारी इसमें रात दिन वर्क करने में लगे हुए थे? देखिए, शुरू में था ये जो थे हमारे 1000 से 1500 रहे होंगे, उसका मुझे उतना मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ अनुमान 2500 तक भी बढ़े हैं, क्योंकि वेदर चैलेंजेस भी बीच बीच में आए हैं। और नो डाउट साइट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो चीज़ भी सेफ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा था बाहर का, जैसे अब ये करना था हम लोगों को बेस्टियन, जो MOP का आप काम अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो बारिश होने की वजह से हम पत्थर की क्लाइडिंग नहीं कर सकते थे, मेटल का काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पर करंट आता है। तो वो सारे चैलेंजेस आते रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी अप डाउन रुकना पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी काम खींचा गया है। अच्छा, जो एयरपोर्ट बना है इसमें किस किस धातु का, किस किस चीज़ों का प्रयोग हुआ है पूरे एयरपोर्ट में? वैसे तो पंच तत्व हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कि मेटल SS का यूज़ हुआ है, कॉपर तांबर का यूज़ हुआ है, और जो हमारी नेचुरल ज़मीन अर्थ है, मिट्टी का यूज़ हुआ है, ईंटे का है, लाइमस्टोन यूज़ हुआ है, जिंक यूज़ हुआ है। ये जो क्लाइडिंग आप देखेंगे वो जिंक की है। ये सारी एक्रेलिक यूज़ हुआ है, और कोरियन बोला जाता है। ये जो वाइट कलर का आप ये देख रहे हो आप, इसके भी ये कोरियन का यूज़ किया गया हुआ है। ये वुडन लैमिनेट यूज़ किया गया, तो सारे वैरायटी के साथ प्ले किया गया है यहाँ पर। ये जो इसके ऊपर जो एलिमेंट बने हुए, ये मानसिंह फोर्ट का ही एलिमेंट है, इसको भी हम लोगों ने HPL के साथ प्ले किया है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।